शुरू में आपको दिक्कत होगी, 20 मिनट के बाद आपको खड़ा होने का मन नहीं होगा। भैया, दुनिया में सब कुछ सुलभ है। यहां पैसा सुलभ है, मान सुलभ है, सम्मान सुलभ है, कुटुंब खानदान सुलभ है। भगवान शंकर ने यह बात भवानी जगदम्बा को कही तो मां जगदम्बा ने पूछा, प्रभु तो कुछ दुर्लभ भी होगा? भोलेनाथ कहते हैं, हां दुर्लभ है। क्या? भगवान की कथा, क्योंकि यह कथा पैसों से नहीं होती। बंधुओं, मैंने 22 वर्ष के कोर्स में ऐसे ऐसे करोड़पतियों को देखा, वह बोलते, महाराज जी हम ऐसी कथा कराएंगे कि हमारे नगर में ऐसा आयोजन किसी ने न कराया हो। पैसों की कोई कमी नहीं। देखा कि आयोजन परसों से शुरू है, आज घर में सुबह हो गई है। यह संपत्ति से नहीं है, प्रभु कृपा से सौभाग्य प्राप्त होता है। यह गुण साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाही कोई भगवान कृपा करे, यह सौभाग्य तब ही प्राप्त होता है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, इतनी देर के लिए भी यदि भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो वह व्यक्ति अपने भाग्य की सराहना करे। निमिष एक दंडक भरी 12, सत्संगति दुर्लभ संसारा। रामायण उत्तरकांड। कागभूषण गरुण के प्रसंग का संवाद। जगत में यदि कुछ दुर्लभ है तो यह भगवान की कथा। भागवत में भी तो भगवान वेदव्यास बोलते हैं, लिखते हैं, भाग्योदयीन बहु जन्म समझते न सत्संग मंचलवते पुरुषो यदावये। बंधुओं, न जाने कितने जन्मों के व्यक्ति के पुण्य उदित होंगे, तब कहीं व्यक्ति को भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए, हम और आप बड़भागी हैं, क्योंकि हमें भागवत की चर्चा करने के लिए और आपको सुनने के लिए सौभाग्य इस ब्रज की धरती पर हुआ है। भागवत का आरंभ ही ब्रज की माटी से है। भागवत की कथा का आरंभ कहां से हुआ? ब्रज की माटी से, क्योंकि इसी ग्रंथ में 2 प्रकार के महात्म्य का वर्णन किया है। भागवत में 2 महात्म्य, एक पद्म पुराण से लिया गया है, एक स्कंद पुराण से लिया गया है। अब पद्म पुराण के महात्म्य से तो यह सुनने को मिलता है कि धुंधुकारी और गोकर्ण के बीच में कथा का आरंभ हुआ, सुखदेव परीक्षित के बीच में यह कथा चली। यह भागवत के शुरू के महात्म्य में यह वर्णन है। लेकिन सुखदेव और परीक्षित से पहले भी इस धरती पर यह भागवत की कथा हो गई थी। शायद आपको जानकारी ना हो, जब 12 स्कंद के 13वें अध्याय पूरे होते हैं तो उसके तत्पश्चात महात्म्य के 7 अध्याय हैं। इस कथा का वहां वर्णन किया है। पर ध्यान से सुनिए, देखिए, जब तक आपका मन लगे आप परिसर में बैठना, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है। आप खड़े होकर के जा सकते हैं, बाहर घूम के फिर आ सकते हैं, लेकिन जितनी देर तक आप बैठेंगे तो बड़े एकाग्रचित्तता के साथ। यह आप पहली बार सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, मैं यहां से निवेदन कर रहा हूं कि दूसरे महात्म्य में वर्णन किया है कि यह कथा ब्रज से आरंभ होती है। यह कथा किसने किसको सुनाई है, याद में रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बेटा हुए हैं जिनका नाम है वज्रनाभ। भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट अंतर्ध्यान होने के बाद श्री वज्रनाभ जी महाराज श्री ब्रज प्रदेश में चल करके आए हैं। जब आप मथुरा से गोवर्धन की तरफ चलोगे तो रास्ते में एक जगह मिलती है जिसका नाम है अडीक। इस पवित्र स्थान पर महाराज परीक्षित जो इनके संबंधी हैं और वज्रनाभ जी महाराज दोनों की मुलाकात हुई है। दोनों गोवर्धन की परिक्रमा में एक स्थान है कुसुम सरोवर, वहां पर आना हुआ है। और उसी समय श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हुए। श्री उद्धव जी महाराज ने वज्रनाभ जी को माध्यम बनाकर 1 महीने तक 30 दिन तक यह श्रीमद् भागवत की कथा चली। परीक्षित भी इस कथा में बैठे थे। इस कथा में परीक्षित महाराज भी, विष्णुराज परीक्षित भी बैठे थे, लेकिन बिना कारण के ये कथा के मध्य में से उठकर हस्तिनापुर चले आए। और दूसरे दिन प्रातः का समय था, एक साधु का श्राप मिला तक्षक के द्वारा डसने का। वहां उस कथा को छोड़ करके आए। 7 दिन एक जगह बैठकर उन्होंने कथा का रसवासादन। मैं कितनी बार कहता हूं, बिना कारण के आप कथा छोड़ करके मत जाइए। एक धर्म सम्राट राजा
जिसके पुरखे महापुरुषों के इतने बड़े भगत, और वह परीक्षित एक साधु का अपमान कर दे। उसमें एक कारण था, राजा ने बिना कारण के कथा परिसर छोड़ा और उसका यह परिणाम भोगना पड़ा। बंधुओं, तो श्री उद्धव जी महाराज ने इसी ब्रज में सुखदेव और परीक्षित से भी पहले यह कथा राजा बज्रनाभ को सुनाई है। इसलिए मैं अभी बोल गया हूं, यह श्री ब्रज वसुंधरा तो श्रीमद् भागवत का उद्गम स्थान है, भागवत को जन्म देने वाली यह कथा है। कथा को तो आप बहुत दूर की बात छोड़िए, जिस स्थान पर कथा हो जाए वह स्थान मंदिर स्वरूप हो जाता है, ठाकुर जी का देवालय हो जाता है। पुराणों में कथा आती है, एक बार भोलेनाथ और माता जगदम्बा दोनों जा रहे थे। एक जगह ऐसी मिली कि शंकर जी उसे जमीन में लोटपीट करने लगे, देह के ऊपर मिट्टी लगाने लगे। मां भगवती ने पूछा, ये कारण क्या है, आप देह पर मिट्टी क्यों लगा रहे हो? भोलेनाथ ने कहा, देवी इसलिए क्योंकि इस स्थान पर 1000 साल पहले श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी, इसलिए यह धरती इतनी पवित्र हो गई है, देह के ऊपर रमने के लायक हो गई, क्योंकि यहां 1000 साल पहले भागवत की कथा हुई है। उस स्थान को मां भगवती ने भी प्रणाम किया। तत्पश्चात फिर आगे चले तो एक स्थान फिर ऐसा मिला कि शंकर जी वहां भी लोट पीट करने लगे। मां जगदम्बा ने पूछा, क्या यहां भी कोई भागवत की कथा हुई है क्या? शंकर जी ने कहा ना। तो फिर आप ऐसे लोट पीट क्यों कर रहे हो? भोलेनाथ ने कहा, इसलिए क्योंकि 1000 वर्ष के बाद इस स्थान पर भागवत की कथा होने वाली है, इसलिए इस स्थान को मैं वंदन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। तो कथा के आरंभ से पूर्व मैं निवेदन कर दूं, यह स्थान साधारण नहीं है, किसी तपस्वी की ये तपभूमि तपस्थली रही होगी। जहां जिस स्थान पर आप बैठे हैं, जब आप कथा में आके बैठे तो माथा नीचे रखकर इस स्थान को वंदन प्रणाम करें, और आरती के बाद जब आप यहां से जाएं तो इस धरती को वंदन करके, इसको प्रणाम करके ही आप यहां से प्रस्थान करें। तो आइए, मैं पद्म पुराण के महात्म्य में प्रवेश कर रहा हूं, जो 6 अध्याय पद्म पुराण से लेकर के इस भागवत की गरिमा का, इसके अवलोकन का वर्णन किया, इसकी उतंगता, ऊंचाई, वर्धमानता, विराटता का, इसकी भव्यता, इसकी शीलता, इसके आत्मिक चिंतन का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत के वह 6 अध्याय बड़े पावन हैं। एकाग्र भाव से सुनने की कोशिश करेंगे आप। 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण तो आप भी रोज किया करें, वह कोई जिंदगी नहीं है जहां आप प्रातः जागे तो सबसे पहले जिह्वा से भगवत नाम उच्चारण ना हो। आप मंदिर जाते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मंदिर जाते हैं, आंख बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और भगवान को कुछ बात करते हैं। आप ये ना सोचना कि ठाकुर जी आपसे बात नहीं करता, हम समझ नहीं पाते, भगवान बात करता है। और बांके बिहारी जी महाराज तो प्रत्यक्ष हैं इस बात में। 7 दिन के बीच में मैं बहुत कथाएं आपको बिहारी जी की सुनाऊंगा। आज से 17-18 साल पुरानी बात, ज्यादा लंबी नहीं है। अब कथा को आरंभ करने से पहले बिहारी जी की आप कहें तो एक छोटी सी बात मुझसे रहा नहीं जा रहा, बोल दूं कोई? बिहारी जी की एक छोटी सी बात, 18-19 साल पुरानी बात रही होगी। यहां की सीमा में एक जिला पड़ता है अलीगढ़, अलीगढ़ जिला है। वहां के एक सेठ थे जिनका नाम था गोपाल दास जी। हर अमावस्या को बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते, बंदन प्रणाम करके जाते। उनकी 4 बेटियां थी घर में और विवाह के लायक। बेटियां विवाह के लायक हो जाएं और पैसा ना हो, माँ बाबू जी को नींद नहीं आती। सयानी बेटी, पैसे की व्यवस्था थी नहीं। अमावस्या के दिन आए, बिहारी जी के चरणों में आकर के रोए कि तू जाने तेरा काम जाने। दर्शन करके अमावस्या को गए तो इनको एक बहुत बड़े सेठ मिले जिनका नाम था श्री पुरुषोत्तम लाल जी। उन्होंने कहा, आपकी बेटी विवाह के लायक हो गई है, ये हम आपको पैसे दिए देते हैं। और उन्होंने उनको 5000 रुपए दे दिए। 18-19-20 साल पुरानी बात रही होगी। 5000 रुपया कहा, मैं आपका ब्याज लगा करके भुगतान कर दूंगा, आप ये लिख लीजिए। सेठ जी ने कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जैसी आपकी बेटी वैसी हमारी बेटी। वो 5000 रुपया दे दिया गोपाल दास जी को। विवाह बड़े ठाट बाट के साथ में पूरा हुआ है। उसके तत्पश्चात ठाकुर जी ने कृपा की, उनके पास वो 5000 रुपए हुए। वो पुरुषोत्तम लाल जी को पैसा वापस करने की ले गए। पैसा तो उन्होंने ले लिया, ब्याज के लिए मना कर दिया। कहा तो बही में तो लिख लीजिए। कहा ब्याज की बात होती तो मैं बही खाते में लिखता, कोई जरूरत नहीं है, चिंता ना कीजिए। रुपए ले लिए और कुछ दिनों के बाद में उन्होंने कहा कि हमारे रुपए दीजिए। कहा हमने आपको दे तो दिए, एक बहन सो रही है, जगाइए।
कथा में सोने वाला सांप और जो बगल में बैठा है वो है सपेरा। यदि किसी की झपकी लगे तो बोल देना दीदी आपको सांपिन बनना है, लेकिन हमें सपेरिन मत बनाना। हाँ ठीक है, सोना नहीं है बिल्कुल भी। पूर्व के अपराधों से कथा में नींद आती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बात कोर्ट तक पहुंच गई। सुनिए, गोपाल दास जी के ऊपर मुकदमा कर दिया गया। जज साहब ने पूछा आपने पैसा दिया है तो गवाहीकार बताइए, किसके सुपुत्र होकर तुमने ये पैसा दिया। गवाहीकार का नाम ले दिया। मेरा गवाहीकार है बिहारी लाल। कहां रहता है? श्रीधाम वृंदावन में। ये लिखा दिया। गवाहीकार को बुलाया गया। श्रीमान जी, श्रीमंत साहब पधारे और उन्होंने, गोपाल दास जी ने सोचा मैंने बोल तो दिया, वो मंदिर में से क्यों निकल करके आएगा। लेकिन मेरे तो प्रभु पहुंचे और उधर उनको मूर्छा आई। गोपाल दास जी नीचे गिरे। स्वयं बिहारी जी अलीगढ़ के कोर्ट में जाकर के प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि पैसा मेरे सामने दिया है। कहां लिखा है? बही नंबर 5 और पेज संख्या 6 के ऊपर स्वयं भगवान ने अपने हाथों से हस्ताक्षर किए थे। पुरुषोत्तम लाल जी हमेशा के लिए बिहारी जी के भक्त बन गए। और वह जज अलीगढ़ छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन में रंग जी के पूर्व गेट के सामने एक जगह पड़ती है, उसका नाम कृष्णदास जी महाराज मुझे लेने में नहीं आ रहा। वहां वो कम्बल सिर के ऊपर डाल के जज साहब ने पूरा जीवन श्रीधाम वृंदावन में निकाला। ऐसे हमारे प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज हैं, प्रत्यक्ष देवता है। यह जयपुर की बनाई हुई प्रतिमा नहीं है, ये तो साक्षात मेरे ठाकुर जी महाराज इस जमीन को फाड़कर भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हैं। जिसके ऊपर कृपा बांके बिहारी जी महाराज की हो, महाराज वह व्यक्ति तो द्वितीया के चंदा की तरह उमड़ता है, बढ़ता है। माता निर्मला मिया मुझे बोल रही थी, महाराज जी बांके बिहारी जी का नाम, उनकी छवि कार्ड के ऊपर होनी चाहिए। क्या सुंदर तस्वीर मेरे गोपाल की है, मेरे प्रभु की। इनके लिए तो जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। और यह इतना बड़ा आयोजन इनकी कृपा से हो रहा है। इनकी कृपा ना होती तो हो सकता है कि आयोजन करनाल में हो जाता। मुझे तो लगता है इनकी कृपा के बिना तो करनाल में भी नहीं हो पाता। इनकी कृपा से है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा कन्हैया, बस मेरा नाम हो रहा है। तो जब जब प्रभु के मंदिर में आप जाएं तो मंगलाचरण में क्या कहना है? कहना है, हे ठाकुर मेरे अमंगलों का हरण कीजिए, मेरे जीवन को मंगल कारक बना दीजिए, क्योंकि आप अमंगलों को हरने वाले और मंगलों के भवन हैं। जो मैं भागवत से बोल रहा हूं, यही रामचरितमानस के बालकांड में स्वयं भगवान शंकर जगदम्बा को माध्यम बनाकर दुनिया को कहते हैं मंगलों के भवन हैं, अमंगलों को समाप्त करने वाले हैं। कौन है? कि मंगल भवन अमंगल हारी। हर बोल मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुत सरत अधीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुत सरत अधीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुत सरत अधीर बिहारी। प्रभु सुत सरत अधीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। जय हो दो श्लोकों में मंगलाचरण किया है, जो हमारे अमंगलों का हरण करे, हमारे चरित्र को आचरणवान बनाए। इसलिए हम प्रभु का ध्यान करते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं। परमात्मा का ध्यान करने में बंधुओं बड़े बड़े फायदे हैं। ईश्वर का ध्यान करोगे मंगल हो ही नहीं सकता, बुरा हो ही नहीं सकता, परेशानी हो ही नहीं सकती। परमात्मा के ध्यान करने में बड़ी आनंदता है। मुझे ऐसा एक संत नजर नहीं आया, मुझे एक ऐसा वाचक नजर नहीं आया जिसने किसी ग्रंथ का आरंभ किया हो और उसने ईश्वर का आह्वान ना किया।
प्रभु के आह्वान के बिना, भगवान के ध्यान के बिना कोई कार्य शुभ हो ही नहीं सकता। पूजा में बहुत आनंद है। दुनिया भले ना माने, बहुत लोग सगुण को मानने, बहुत लोग निर्गुण को मानने वाले होते हैं, लेकिन हमारी तो सगुण में भी बहुत बड़ी समर्पितता है। आइए पहला श्लोक मैं उठा रहा हूं महात्म्य का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक आप सबको कंठस्थ होना चाहिए। आप भागवत की कथा सुनने के लिए आए हैं, यह श्लोक जरूर आप याद करके जाना। यह ऐसा श्लोक है जिसमें निर्गुण और सगुण दोनों के दोनों समाविष्ट हैं। सत्य चित आनंद कहकर निर्गुण का आह्वान, श्री कृष्णाय वयम नुमा कहकर के सगुण का आह्वान किया है। निर्गुण और सगुण में अंतर इतना सा आप समझ लेना, जैसे आप आम की गुठली लेते हैं। ये तो आप सबको पता है कि आम की गुठली में पेड़ छिपा हुआ है, मानोगे कि नहीं मानोगे? आम की गुठली में आम का वृक्ष छिपा हुआ है। बंधुओं, आम की गुठली के अंदर जो वृक्ष छिपा हुआ है वही तो सगुण साकार है। बंधुओं, जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी है, जैसे दूध में मक्खन छिपा है, जैसे मेहंदी में लालिमा छिपी है, उसी प्रकार से भक्तों की भक्ति में निर्गुण के अंदर महाराज सगुण छिपा हुआ है। हम भक्ति उस सगुण को प्रकट करने के लिए ही तो करते हैं। सतचित और आनंद कहकर निर्गुण का आह्वान, श्री कृष्णाय वयम नुमा कह करके सगुण का आह्वान किया। हमारी कथा सत्य से शुरू होती है, हमारी कथा चित्त से शुरू होती है, और बंधुओं हमारी कथा आनंद से शुरू होती है। चलें आनंद की ओर, चलें सत्य की ओर, चलें आत्मचिंतन की ओर। यहां से इस कथा का आरंभ है। जीवन में सत्य के समान कुछ हो ही नहीं सकता। सत्य के समान जप नहीं, सत्य के समान तप नहीं, सत्य के समान धर्म नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, गोस्वामी जी कहते हैं। धर्म के सत्य के समान धर्म नहीं है। बंधुओं, हमें सत्य का पालन करना चाहिए। दो माताएं बात कर रही हैं इधर। माता, बात नहीं करोगे, और बात करोगे तो गद्दी से नीचे उतर के आपके पांव छू लूंगा। मुझे इसमें भी कोई संकोच नहीं है, बात ना करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं हो सकता। देखिए, कुछ हम ऐसा नियम बनाए कि सत्य को बचा करके रखा जाए, सत्य का अनुसरण किया जाए। वो कैसे हो सकता है? जब आप मौन रहे, आपको ताकत मिलेगी, आपको ऊर्जा मिलेगी। मैंने संतों को देखा है वे मौन व्रत रख लेते हैं। मैंने गृहस्थियों में भी देखा है, एकादशी के दिन वे बोलते नहीं, सोमवार के दिन नहीं वे बोलते, मंगलवार को नहीं बोलते, कहते हैं आज हमारे हनुमान जी का दिन है इसलिए हम बात नहीं करेंगे। देखिए, हम मेधावी बनेंगे यदि कम बोलेंगे तो। फालतू निरर्थक बोलेंगे, चेहरे की लालिमा समाप्त हो जाएगी, आंखें गड़ जाएंगी, थोड़ी लटक जाएगी। झूठ बोलने वालों की ऐसी स्थिति होती है। तो आपके चेहरे के ऊपर नूर होगा। आप कभी भी अनुभव करके देख लेना। आप एकादशी को पूरे दिन आप किसी को बात मत कीजिए, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है लोग वाणी से तो मौन कर लेते हैं, लेकिन कागज के कागज भर देते हैं कलम के द्वारा। तो ऐसा मौन भी किसी काम का नहीं है। तो आपका चित्त तो एक जगह नहीं हुआ। तो चित्त को एकाग्रचित्त करने के लिए ही तो मौन की आवश्यकता होती है। उस समय तो बिल्कुल, भले आप 1 घंटे का मौन कीजिए, आप 5 घंटे का मौन कीजिए, लेकिन उस समय वृत्ति में संसार नहीं, उस समय चतुष्टय अंतःकरण में परमात्मा होना चाहिए। अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, उसमें ईश्वर का नाम गूंजे। तो आइए, हमारी कथा का आरंभ सत्य से होता है। ठीक है, आप बुरा ना मानना। जो लोग ज्यादा बोलते हैं नंबरी झूठा होते हैं, ज्यादा बोलेंगे, फालतू बोलेंगे। कभी कभी तो लोग इतना बोलते हैं कि सामने वाले के कपड़े गीले कर दें। उनको कहा जाए भैया जब तुम बोलते हो तो थूक के फुहारे छूटते हैं, थोड़ा कम बोल लिया करें। तो बोलता है अरे जब मैं बोलता हूं तो मुंह से थूक थोड़े ही, तो सीधे गंगा जी प्रकट होती है। बड़ा होशियार है, बड़ा अच्छा। एक युवान ने देखा कि बड़ी बातें बनाता है, जैसे वो बोले पुड़िया खोली से मुट्ठी भर के मुंह के ऊपर कुछ मारा, मुंह कसीला हो गया। कहा ये तूने क्या किया?
कहा क्या बताऊं, 7 साल पहले मेरी मैया समाप्त हो गई। मेरी माता ने मुझे कहा बेटा मेरी अस्थियां लेकर हरिद्वार चले जाना, मेरे पास तो किराया था नहीं। मैंने सोचा जब गंगा जी आज तुम्हारे मुंह से ही प्रकट हो गई तू मौका खाए के लिए चुको। चालो लबथे नासम, ज्यादा बोलने वालों का हिरास होता है। अब नाश तो नहीं कहूंगा, ज्यादा बोलने वालों का हिरास होता है। इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, बढ़िया बोले मीठा बोले। ये जरूरी नहीं है कि ज्यादा शहद पीने वाले ही लोग मीठा बोल सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। कड़ुआ करेला खाने वाले लोग भी इतना मीठा बोलते हैं, क्या बताऊं। आपके अंदर राग नहीं है, आपके अंदर द्वेष नहीं है, आपके अंदर बेईमानी नहीं है, आपके अंदर बेईमानता नहीं है, तो शहद से भी अमृत से भी बढ़िया शब्द आपके अंदर से निकलेंगे। ये अमृत है कहां? अमृत चंद्रमा के पास है, मैं मानने को तैयार नहीं। अमृत क्षीर सागर में, मैं मानने को तैयार नहीं। तो अमृत महापुरुषों की वाणी में वास करता है। चिंतन के साथ जीवन का निर्माण करना, अमृत आपकी वाणी से निकलेगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जिस समय बोला करते थे, जिस समय श्री डोंगरे जी महाराज बोला करते थे, इन महापुरुषों का मैंने दर्शन नहीं किया, लेकिन मैं इनकी जीवनी तो पढ़ता हूं। जिस समय श्री डोंगरे जी महाराज बोला करते थे, उनके पांडाल में लाख लोगों से कम नहीं होते। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी आंखों में आंसुओं के पनारे ना चलते हों। ऐसा लगता था कि स्वयं गिरधर इनकी वाणी में बैठ करके बोल रहा है। वाणी से व्यक्ति के पूरे रूप लावण्य सब कुछ उसकी वाणी से पता लग जाता है। यह व्यक्ति अपने आप में है क्या, उसकी वाणी से ही तो पता लगेगा। कोई व्यक्ति गुजराती है, आप उसकी वाणी से पता लग जाएगा। बिहारी है, उसकी वाणी से पता लग जाएगा। मराठी है, उसकी वाणी से ही तो पता लगेगा। हम कितने चरित्रवान हैं, ओजस्वी हैं, हम आत्मवान हैं, श्रद्धावान हैं, हम विवेकी हैं, हम सत्पुरुष हैं, हमारी वाणी से हमें पता लगता है। एक बार सूरदास जी के सामने, सुनिए, एक बार सूरदास जी के सामने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए और कहा, सूरदास जी से कहा राम राम। सूरदास जी ने कहा ये तुलसी श्याम श्याम। उन्होंने कहा राम राम जी, और सूरदास जी ने कहा, जवाब दिया आइए श्याम श्याम जी। तो तुलसीदास जी को बड़ा चंबा हुआ कि ये अंधे और इनको दिखाई नहीं देता, सूर हैं, और मैंने इनको नाम भी नहीं बताया, तो इनको पता कैसे लग गया कि तुलसी आया है। तुलसीदास जी ने पूछा बताइए आपको कैसे पता लगा, मैंने तो आपको नाम बताया नहीं और आपको दिखाई नहीं देता, मैंने तो आपको सिर्फ राम राम ही तो कहा, आपको पता कैसे लगा कि तुलसी आया। सूरदास जी ने क्या सुंदर जवाब दिया, आंखें भर आई, कहा मुझे पता ऐसे लगा कि वर्तमान समय में आपसे बढ़िया इतनी और कोई दूसरी राम राम बोल ही नहीं सकता, तुम्हारी इस राम राम ने बता दिया कि कोई तुलसी आया है। तो व्यक्ति को वाणी का संयम ही होना चाहिए। देखिए, एक देह का ब्रह्मचर्य होता है, एक शरीर का ब्रह्मचर्य होता है, उसके साथ साथ एक वाणी का ब्रह्मचर्य होता है। जो वाणी के संयमी है उनको कृष्ण कहते हैं। महाभारत का युद्ध नहीं होता, एक वाणी ने क्या कौतूहल कर दिया, हमें नहीं पता था कि अंधों के यहां अंधों का जन्म होता है। एक शब्द की वजह से महाभारत का युद्ध, और एक शब्द की वजह से ही 18 अध्याय गीता के तैयार हो गए। हम जो बोलते हैं वह कभी समाप्त नहीं होता। गीता के 18 अध्याय आज अंबर में गूंज रहे हैं। वैज्ञानिकों के उपकरण में इतनी ताकत नहीं है कि वह उन शब्द स्वरों को वह इकट्ठा कर सकें। आपने किसी को गाली दे दी, वह भी समाप्त नहीं होता। आपने स्तुति की, हम ये आरतियां करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं, ये सब हम करते हैं। ये क्यों किया जाता है? इससे प्रकृति का सौंदर्य बढ़ता है, इससे प्रकृति की दूषणता समाप्त होती है। आज वर्तमान समय में इस भौतिकवादी युग में यदि संत लोग इतनी स्तुति, आप जैसे महापुरुष तीर्थों में जाकर भगवान की इतनी स्तुति नहीं करते होते तो रसार सातल जई है तब ही ये धरती तो कब की फट के समुद्र में मिल गई होती। महाराज जब ये महापुरुष स्तुतियां करते हैं, चरित्रों का गायन करते हैं, इससे वायुमंडल की दूषणता है वह समाप्त होती है। आप जितने भी महापुरुष यहां बैठे हैं, ऐसा कोई घर ना हो जिसके घर में आरती ना उतारी जाए। शायद आपको ना पता हो, जिसके घर में दिया नहीं जलता वहां देव नहीं, वहां निशाचर वास करते हैं। लोग कहते हैं हमारे पास में महाराज पितृदोष है। अब पितृदोष तो फिर रहेगा ही, क्यों नहीं रहेगा? ये घी खाने में फायदा नहीं करता, घी जलाने में फायदा करता है। संध्या का सूर्य अस्त हो, आपके घरों में दिया जले, स्तुति हो। रामायण के अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु राम को कहा, भगवान जिन घरों में आपका नाम लिया जाता है, आप अयोध्या रहना भूल जाना, लेकिन उन लोगों के घरों में आप वास करना कभी भी मत भूलना। मैं कितनी बार कहता हूं, घर में 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, कितने भी लोग, 24 घंटे में से एक बार तो अपने उस मंदिर में जाइए जो मंदिर आपने सजाया है।
लोगों को भगवान जब नजर आते हैं, जब उनको दुख होता है, परेशानी होती है, मैं इस व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं, परमात्मा को नींद आती है, बिहारी जी को सुलाया जाता है। कल मंदिर के प्रमुख पुजारी तुलसीवन आश्रम में बैठे हुए थे, बिहारी जी के बारे में 2 घंटे मेरी उनसे चर्चा हुई। बोलते हैं मंदिर में बिहारी जी के चरणों को दबाया जाता है, उनके चरणों में घी की मालिश की जाती है, रोज बिस्तरा बदला जाता है, उनका रोज तकिया बदला जाता है, और हमें तो ऐसा लगता है कि साक्षात परमात्मा को सुलाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी कई घटना कथा के बीच में आप सुनेंगे। आइए वही प्रसंग में आइए, मैं सत्य की बात कर रहा था। सत्य को बचाया जा सकता है कम बोलकर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। एक घड़ी यहां रख देना, नहीं कथा को 8 बज जाएगा, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, यहां रख देना, ठीक है। दूसरा चित नाम चेतना का है। सुनिए, चित नाम चेतना का है। जो जिनके पास 2 हाथ 2 पांव हैं, ये नाम चेतना नहीं। मनुष्य बनकर जिसने सत्कर्म किया है, बढ़िया काम किया है, उसको चेतना कहते हैं। तीसरा रूप है आनंद। संसार के भौतिक सुखता की प्राप्ति है, आनंद नहीं है। आप ये कहें कि संसार में स्त्री पुरुषों में हम आनंद को खोजें। आप ये सब जानते हैं कि कोयले के डिपो पर चीनी का भाव नहीं किया जा सकता, कोयले के डिपो पर तो हाथ पांव मुंह काले हो जाएंगे। तो संसार को आप कोयला समझिए, परमात्मा को आप चीनी की तरह आप समझिए। बंधुओं, सत्संग में ही आनंद की व्याख्या का वर्णन, आनंद का अनुभव हो सकता है। हम संसार के गलियारों में आनंद को खोजें, संभव नहीं है। वहां किंचित मात्र आपको सुख तो मिल सकता है। आनंद और सुख में इतना अंतर है, जैसे किसी को दाद खाज खुजली हो गई हो, थोड़ी देर खुजाता है, बड़ा उसको बढ़िया लगता है, और लगता है बस खुजाता ही रहूं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, एक आध बार तो आपको खुजली हुई होगी, मुझे प्रवचन करने की जरूरत नहीं है, आपको अनुभव है। संसार का सुख दाद खाज खुजली की तरह है, लेकिन बंधुओं, जो परमात्मा के प्रति जो आनंद है, आत्मनि दिव्यते, आत्मा में छिपा हुआ ज्ञान जो मीरा के पास में था, तुलसी के पास था, शबरी के पास में था, बंधुओं और माताओं, इसको हम आनंद के नाम से जानते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधन भूखा जाए। ये सब पंक्तियां आनंद की ही तो हैं। एक कथा हमें आनंद की तरफ लेकर चलती है। तीनों शब्दों को आप मिला दोगे तब बनता है सच्चिदानंद। तो हम सच्चिदानंद भगवान की जय तो तब बोल सकते हैं जब हम सत्य का पालन करें। चित्त का मतलब है परमार्थ करें, और आनंद का मतलब है प्रभु का स्मरण करें, तब हम सच्चिदानंद के लायक बन सकते हैं। कैसे हैं प्रभु? विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, ब्रह्मा बनकर विश्व की उत्पत्ति, नारायण बनकर विश्व का पालन, और वही रुद्र बनकर इस विश्व का उद्धार करते हैं। और जिनके चरणों में बैठकर त्रिविध तापों में से एक भी दुख छू नहीं सकता, वह कौन है? श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे हमारे मुकुंद भगवान जो भगवती राधा के साथ सदैव वास करते हैं, ऐसे राधा माधव सरकार को हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये तो अभी पहले ही इस श्लोक की व्याख्या है, बहुत संक्षेप में करिए, विस्तार कर दें तो महाराज पूरा दिन निकल जाए। तो ऐसे भगवान राधा मुकुंद को हम वंदन प्रणाम करते हैं। थोड़ी बहुत आपने संस्कृत पढ़ी होगी, विद्वान वरेण्यम ब्राह्मण लोग व्यास गद्दी पर बैठे हुए मेरी भाषा जरूर समझेंगे। यहां वयम शब्द लिख दिया, यदि अहम शब्द लिखा हुआ होता तो यह श्लोक गलत नहीं होता। श्री कृष्णाय अहम नुमा, प्रार्थना मैं कर रहा हूं तो अहम भी तो लिख सकते हैं, अहम भी तो बोला जा सकता है। मैं भगवान को वंदन प्रणाम करता हूं, लेकिन यहां अहम नहीं, यहां वयम शब्द है, क्योंकि अहम का अर्थ अहंकार और वयम का अर्थ समर्पण है। बंधुओं, परमात्मा किसी एक के इकलौते नहीं, वे सबके हैं। जैसे वायु के ऊपर सबका अधिकार है, आकाश के ऊपर सबका अधिकार है, सूर्य के ऊपर सबका अधिकार है। आप प्याऊ पर जाइए, प्याऊ ने, नल की प्याऊ ने आज तक किसी को जाति नहीं पूछी, किसी को धर्म नहीं पूछा, जैसे वह सबको पानी पिलावे प्याऊ, उसी प्रकार से बंधुओं यहां इस पुराण के अंतर्गत भी यह सिद्ध करके बताया गया, वयम नुमः, यानी हम और आप सब भगवान को वंदन करते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, राधा माधव को प्रणाम करते हैं। इसको श्री से अलंकृत किया गया। आपने कभी श्री बनाई है? गणेश वाचक है श्री। श्री को आप संधि विच्छेदित कर दोगे तो इसमें क्या क्या बनेगा? श्री, श्री और स्वस्ति, गणेश पुराण में मैं बोल रहा था,
इस साल मैंने 3-4 कथाएं गणेश पुराण की हैं। श्री की बहुत व्याख्या का वर्णन किया। श्री को आप यूं ऐसे, स्वस्ति को आप यूं ऐसे बनाते, यूं ऐसे, तो बीच का हिस्सा है वह है गणेश, ठीक है, ऊपर का हिस्सा है वह है सिद्धि, नीचे का हिस्सा है बुद्धि, अगल बगल में 2 बेटे हैं शुभ और लाभ। तो इसका मतलब यह है कि श्री नाम के आगे लगाने लायक वही लोग हैं, सिद्धि जो लोग साधना करते हैं, बुद्धि जो लोग कभी किसी की चुगली नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, शुभ जो कभी किसी का अशुभ नहीं करते, तो बंधुओं, और लाभ जो सबकी बढ़ोतरी के ही लिए सब कुछ करने में लगे हुए हैं। देखिए 4 चीजें हमारे अंदर हैं कि नहीं, जिनके अंदर ये 4 चीजें हों